रेडियो सिटी पॉडकास्ट। हिंदी फिल्मों में फादर सन का रिलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। 1960 की मुगले आजम ले लो, 1982 की दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन वाली शक्ति ले लो, बच्चन बाप बेटे की जोड़ी वाली पा ले लो, या फिर विक्रमादित्य मोटवानी की उड़ान ले लो। तो अगर मैं आपको एक बाप और एक बेटे का पहली बार मिलने का एक फिल्मी सीन बताऊं तो कुछ ऐसा होगा। स्टार्ट साउंड, कैमरा एंड एक्शन। बाप और बेटा दोनों की नजरें मिलती है, दोनों पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के अंदर इमोशंस उभर उभर के बाहर आ रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर चेहरे पर एक मुस्कान है। बाप बेटे की ओर दौड़ने लगता है विथ एको इन हिज वॉइस, बेटा। बेटा बाप की ओर दौड़ने लगता है विथ एको इन हिज वॉइस, पापा। दोनों स्लो मोशन में दौड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर शुरू होता है सेंटिमेंटल म्यूजिक। बाप बेटे को कहता है, पापा तुम इतने साल मुझसे अलग कैसे रहे? बाप कहता है, सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। बाप और बेटा एक दूसरे को हक करते हैं। पर 2011 में आया बाप का एक ऐसा कैरेक्टर जो इतने सालों में पहली बार अपने बेटे को देखकर कहता है, तुम्हारे बारे में काफी दफा सोचा मैंने कि कभी ना कभी तुमसे मुलाकात होगी, पर यह नहीं समझ पाया कभी कि जब तुमसे मिलूंगा तो कहूंगा क्या। जिस पर बेटा कहता है, सच कहिएगा। बाप कहता है, सच होता क्या है? हर एक का अपना अपना वर्जन होता है सच का। 6 मिनट और 30 सेकंड्स बाद बाप और बेटा जो इतने सालों में पहली बार मिले थे अलग हो जाते हैं। बाप का ये कैरेक्टर फिल्मी नहीं था, पर रियल जरूर था। ये कैरेक्टर है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर सलमान हबीब। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बाप और बेटे के बीच के कन्फ्रंटेशनल सीन्स तो बहुत है, पर आई कैन बेट कि कोई भी सीन इस सीन से ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। पूरे सीन में कोई मेलोड्रामेटिक लाइंस नहीं है, रादर इतना क्लोजअप है कि आप लिटरली दोनों कैरेक्टर्स की ब्रीदिंग सुन सकते हो। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यू आर इन दैट सेम रूम। जब 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा रिलीज हुई, तब किसी भी पता नहीं था कि इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह होंगे। इसलिए जब जेल में उनके बेल के लिए इमरान अपने रियल फादर सलमान हबीब को बुलाता है, तो इट केम एज अ बिग सरप्राइज फॉर मेनी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फरहान अख्तर यानी इमरान का कैरेक्टर इज द कॉमिक रिलीफ ऑफ द फिल्म। उसके ह्यूमर से लोगों के चेहरे पे हंसी आती थी। इसलिए जब ये सीन आया तो फिल्म ऑडियंस ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान वुड बी द चिल्ड आउट कैरेक्टर और नसीर यानी सलमान का कैरेक्टर वुड बी ऑल इमोशनल कि इतने सालों बाद अपने बेटे को देख रहा है। पर होता है उल्टा। दिस सीन इज एज रियल एज इट कुड बी। दोनों कैरेक्टर्स सलमान और इमरान ऑलमोस्ट एक से है। दोनों आर्टिस्ट हैं, एक पेंटिंग बनाता है तो दूसरा कॉपीराइटर है। सलमान बताता है कि किस तरह से उसने पड़ोसी की बीवी की पेंटिंग बनाकर अपने घर का बिल भरा है, तो इमरान डायमंड बिस्किट टाइप की जिंगल लिखकर अपना बिल्स भर रहा है। दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर वही ड्राई, सरकास्टिक और विटी है, जिस पर अर्जुन यानी ऋतिक इमरान के कान में धीरे से कहता है, डूड तू इनका जेरोक्स कॉपी है। सलमान हबीब का कैरेक्टर अपने बेटे इमरान में जो सबसे पहले चीज ऑब्जर्व करता है वो है ऑफ कोर्स उसके हाथ। एक पेंटर और क्या ऑब्जर्व करेगा, स्पेशली जब इमरान उन्हें पहले बताता है कि वो बाय प्रोफेशन राइटर है। राइटिंग और पेंटिंग दोनों हाथ का कमाल है। सलमान शायद कहीं ना कहीं
एक कनेक्शन, एक कॉमन थ्रेड ढूंढ रहा होता है बिटवीन हिम एंड हिज लॉन्ग लॉस्ट सन। बट द रीजन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में सलमान हबीब का कैरेक्टर इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ही इज क्लियर अबाउट थिंग्स इन हिज लाइफ। उसे तब भी पता था कि जिंदगी में उसे क्या चाहिए, उसे अब भी पता है कि जिंदगी में उसे क्या चाहिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का अर्जुन, कबीर और इमरान एक सेल्फ रियलाइजेशन ट्रिप पर निकलते हैं, पर सलमान हबीब ने यह सेल्फ रियलाइजेशन तो कई सालों पहले ही कर लिया था। कई सालों पहले ही सलमान हबीब रियलाइज्ड कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो क्या हम सलमान हबीब के इस कैरेक्टर को राइट या रॉन्ग के डब्बे में डाल सकते हैं? शायद नहीं। इस सीन के एंड में सलमान हबीब अपने बेटे इमरान को सॉरी कहता है, जिस पर इमरान उसे कहता है, नो यू आर नॉट सॉरी, सॉरी तब कहिएगा जब दिल से निकले। इमरान को लगता है कि सलमान ने दिल से सॉरी नहीं कहा एंड ही डजंट मीन इट। उनके सॉरी में सच्चाई नहीं है। पर जैसे सलमान हबीब सीन के शुरुआत में ही कह देते हैं कि सच क्या है, हर एक का अपना एक वर्जन होता है सच का। शायद यही वर्जन था सच का फॉर सलमान हबीब। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com।